गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 44। सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक विज्ञान और क्लास है आपकी 10th और डेट 15 अक्टूबर। स्टूडेंट्स, पिछली वर्कशीट में हमने ये जाना था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनकी ज़रूरत क्या होती है, क्यों एक देश में वो होनी चाहिए। तो अभी देखो क्या होता है कि किसी किसी देश में क्या होता है, एक ही पार्टी होती है, ठीक है, वही पूरी गवर्नमेंट रन करती है, कोई और पार्टी बनाने की अलाउड नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल चाइना, ठीक है। एंड कई कंट्रीज ऐसे होते हैं जिसमें दो ही पार्टी होती है, हमेशा दो ही पार्टी रहती है, दो मेन पार्टी रहती हैं, ठीक है। और जो पावर होती है कभी दूसरी पार्टी के पास चली जाती है, कभी दूसरी पार्टी के पास चली जाती है, तो जैसे यूएसए और यूके। अब अपने इंडिया जैसी कुछ कंट्रीज जहाँ पर कई पार्टीज होती हैं, कई सारी पार्टीज होती हैं जो compete करती हैं, कंपटीशन करती हैं, चुनाव लड़ती हैं, वोट जीतती हैं और फिर पावर में आती हैं, तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल इंडिया। अब देखो, आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ पार्टी जो होती हैं रीजनल पार्टी होती हैं, कुछ पार्टी होती है नेशनल पार्टी होती है। अब रीजनल पार्टी बनने के लिए क्या होना चाहिए एक पार्टी के पास, उसको कितने वोट जीतने चाहिए, क्या एग्जैक्ट कंडीशन है उसके लिए। तो अगर आप देखें कि जो आप है, आप गवर्नमेंट जो है दिल्ली एक तरह से स्टेट पार्टी है। अगर आप देखें कि एलजेपी है, जेडीयू है, ये हमारी क्या है, ये एक तरह से स्टेट पार्टीज़ हैं, लेकिन ये नेशनल पार्टी नहीं है। तो बच्चा देखो, रीजनल पार्टी होने के लिए क्या करना, ध्यान से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस चैप्टर का। कि एक रीजनल पार्टी होने के लिए जब टोटल वोट होती हैं, जो लेजिस्लेचर यानी कि जो विधानसभा होती है, लेजिस्लेचर असेंबली होती है स्टेट में, ठीक है, वहाँ पे जितनी वोट डलती हैं उन टोटल वोट का 6%, ठीक है, उस पार्टी को मिला होना चाहिए। टोटल वोट का 6% उसको मिला होना चाहिए, और एंड लगा हुआ है बीच में, मतलब प्लस। सिर्फ 6% से काम नहीं चलने वाला, और 2 सीटें भी विंस एटलीस्ट 2 सीट, और कम से कम 2 सीटें भी जीती हुई होनी चाहिए। क्या समझ में आया? जो स्टेट में इलेक्शन होंगे, यानी कि लेजिस्लेचर असेंबली, यानी कि स्टेट में जो इलेक्शन होंगे उसमें उसके जितनी वोट डली हैं, ठीक है, उसमें 6% क्या होना चाहिए, 6% वोट आनी चाहिए टोटल वोट्स का, और 2 सीट होनी चाहिए, 2 सीट जीती होनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगी, उसको स्टेटस मिल जाएगा किसका, रीजनल पार्टी का। ओके बच्चा, अब एक और समझना है, नेशनल पार्टी कैसे बनती है। नेशनल पार्टी बनने के लिए 6% सीट तो जीते, लेकिन कहाँ पे, लोकसभा में, ठीक है, या लोकसभा में 6% वोट जीते, ठीक है, एलएस टोटल वोट में से, और यानी कि या फिर क्या, और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स, ठीक है, असेंबली इलेक्शन में 4 स्टेट में, ठीक है, 4 स्टेट्स में, 4 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन में 6% वोट जीत गई, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा मुश्किल है कि एटलीस्ट 6% तो वोट जीते, बेशक अकेले इसमें, और ये इसमें और इसमें ऑप्शनल है, या तो 4 स्टेट में जीत ले, ठीक है, असेंबली में 6%, या फिर यहाँ पे यानी कि और विन, ठीक है, उसको साथ में प्लस है साथ में, मतलब ये तो चाहे ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो, ये वाली कंडीशन तो फुलफिल करनी है, ये जो मैं लिखने जा रही हूँ। एटलीस्ट 4 सीट लोकसभा की जीते, एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा, एटलीस्ट 4 सीट अगर लोकसभा में जीत जाती है तो वो हमारी क्या हो जाती है, रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी हो जाती है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि किस किस ईयर में, ये ध्यान से पढ़ लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि आज हमारे क्वेश्चन भी लंबे हैं, तो मैं इसको इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ, बस थोड़ा सा पढ़ूंगी इसको, आप लोग अच्छे से कर लेना एक बार इसको। कि यहाँ पे है नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का नाम दिया हुआ है, साथ में यहाँ पे इसका सिंबल दिया हुआ है कि जो हैंड है वो इसका सिंबल है, कमल भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है, हाथी जो है बहुजन समाज पार्टी का सिंबल है, ये किस किस ईयर में इस्टेब्लिश हुई थी, और उनका क्या मेन मोटिव रहता है, ठीक है, कि भाई किस किस एजेंडे पे ये काम करती है, ठीक है। तो ये सारा आपको पढ़ लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आज के लेक्चर में बस ये है कि ये वाली चीज़ है, रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी के लिए कितने क्या वोट होने चाहिए, तो बिल्कुल रट के याद करके रख लेना, क्योंकि ये आगे तक काम आने वाला है, ठीक है। नेशनल पार्टी हैज़ बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया इन 2006, ठीक है। तो
अब हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन थोड़े से बड़े होंगे आज, क्योंकि थोड़े से यहाँ पे नोट दिया हुआ है, ब्रीफ नोट, आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ब्रीफ नोट लिखना है, ठीक है। तो उनमें थोड़ी थोड़ी हमें डिटेल जो है ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। आप एक दो लाइन अपनी मर्जी से काट लेना। यहाँ पे मैंने, एक मिनट, हिंदी का खुला हुआ है, यहाँ पर मैंने इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चंस को थोड़ा सा बड़ा कर दिया क्योंकि मैं चाहती थी कि आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी मिले, ठीक है। ऑफ विच स्टेट लोक जनशक्ति पार्टी इज रीजनल पार्टी, कहाँ से है ये रीजनल पार्टी? तो रीजनल पार्टी तो स्टेट में ही होगी, कहाँ से होगी बताइए जल्दी से। ये है बिहार स्टेट से। ओके, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस। ब्रीफ नोट लिखना है आपको इंडियन कांग्रेस पे। इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया. It was founded in 1885 by A.O. Ahim. The Indian National Congress led the freedom struggle led by Gandhi and played an important role in the independence of the country. ठीक है, ये एस्टेब्लिश की गई थी, फाउंड की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा था जिसमें गांधी जी ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्होंने फर्स्ट गवर्नमेंट बनाई थी। उसके बाद फर्स्ट गवर्नमेंट किसकी लीडरशिप में बनाई गई थी? ठीक है, ये बेशक यहाँ तक लिख देना, बाकी छोड़ सकते हो। अब इलेक्शन सिंबल जो है नेशनल कांग्रेस पार्टी का वो है क्ला, यानी कि जो हैंड है उसका। जो मेन आइडियोलॉजी है इसकी ये मिडिल क्लास, सेक्युलरिज्म, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट एंड वीकर। अब देखो, जिन बच्चों को बिल्कुल ही छुटका आंसर चाहिए होता है, वो ब्रीफ नोट नहीं लिखना चाहते, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या कर लेना, ये तो लिख ही लेना, ये वाली चीज़, ठीक है। फिर लिख लेना आफ्टर इंडिपेंडेंस इतना, और उसके बाद द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया इन्होंने बनाई थी, यहाँ से पूरा का पूरा ये लिखना पड़ेगा, ये वाला चीज़। और उसके बाद इलेक्शन सिंबल डाल देना इसका, बस इतना लिख लोगे तो भी काम चल जाएगा। वैसे पूरा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि एक नोट है और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें चाहिए होंगी, और 10th क्लास वैसे है आपकी। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी इज़ अ मेजर नेशनल पार्टी। मेन चीज़ यहाँ पे क्या है बच्चा, आपको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की। एक मेजर नेशनल पार्टी है, एस्टेब्लिश हुई थी 1980 में, ठीक है। अब अटल बिहारी वाजपेयी एंड LK आडवाणी इसके फाउंडिंग मेंबर थे। 1993 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी थी। और जो ये पार्टी है इसका जो सिंबल है वो है लोटस फ्लावर। इसका सिविल कोड लेके आने का, सेक्युलरिज्म का, नेशनलिज्म को बहुत बढ़ावा देती है पार्टी। एट प्रेजेंट देयर इज भारतीय जनता पार्टी हमारी क्या है, सरकार में है। एक और चीज़ यहाँ पे देखो, आपके साथ में ना सीटें भी लिखी हुई हैं कि अभी 2019 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें किसने कितनी सीटें जीती हैं लोकसभा में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 52 जीती हुई हैं यहाँ पे कांग्रेस ने, 303 जीती हुई हैं भारतीय जनता पार्टी ने, 10 जीती हुई है बहुजन समाज पार्टी ने, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ने 3 जीती हुई हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 2 जीती हुई हैं। ये M जो है ये मार्क्सिस्ट का सिंबल होता है। सो इस तरीके से आपको एक बार थोड़ा सा वर्कशीट को आज थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, जो चीज़ें मैंने रीड नहीं की है ना। फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ रीजनल पार्टी ईच ऑफ द कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। रीजनल पार्टीज के नाम देने हैं। तो कर्नाटका में जनता दल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी, तमिलनाडु में द्रविड़ा मुनेत्र कंजम, एंड उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, वेस्ट बंगाल में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये थी पार्टीज़, ये याद भी कर लेना क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो वर्कशीट में आ रहे हैं। तो आई होप सो कि वो तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे बच्चा आप लोगों के। एंड मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट अब थोड़ा सा आपको कोई रिलैक्सेशन देने वाली है एग्जाम के उसमें। आई मीन टू से कि सिलेबस के परस्पेक्टिव से जो रिलैक्सेशन था वो आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है। तो पढ़ना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। ओके बच्चा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द लाइक्स एंड जो भी आप लोग वीडियोस देख रहे हो उसके लिए। और सबसे अच्छी सुकून देने वाली बात मेरे लिए होती है कि आप जो वीडियो का वॉच टाइम बढ़ता है, जब वीडियो का वॉच टाइम बढ़ता है तो ये लगता है कि हाँ बच्चे जो हैं समझ रहे हैं, चीज़ों को समझ के लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब सेट कर लेते हैं टारगेट। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, हम लोग हो गए हैं 1 करोड़, मैं बोल रही हूँ 1 करोड़ हो गए हैं हमारे जो व्यूज़ हो गए हैं वो 1 करोड़ हो गए हैं। एंड इतना जल्दी हम लोग बढ़े हैं, बहुत जल्दी, एंड थैंक यू फॉर दैट। अभी हमें क्या करना है, हमें 100K सब्सक्राइबर्स यानी कि 100K सब्सक्राइबर की अपनी जो एजुकेशन फैमिली को बनाना है। तो उसके लिए आप लोगों को वीडियोस को शेयर करना है, जितना हो सके वीडियोस को शेयर करना, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना और आपके इस शेयरिंग के बिना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के आज के लाइक्स का टारगेट रख लेते हैं, क्योंकि तो 1000 लाइक्स
तक इस वीडियो को आप पहुंचाओगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस।